लखनऊ से प्रयागराज के जो हाईवे है वहाँ की स्थितियाँ आप देखिए तो बड़ी संख्या में श्रद्धालु आपको यहाँ पर दिखाई देंगे जो अलग अलग गाड़ियों से संगम की तरफ जाना चाहते हैं। गौतम बुद्ध नगर से आ रहे हैं और ये ऐसा जाम मैंने कभी जिंदगी में देखा नहीं था। चल रही है सिटी के बाहर जहाँ से एंट्री हो रही है। दिल्ली से लोग आ रहे हैं, कानपुर से लोग आ रहे हैं, लखनऊ से आ रहे हैं, वो परेशानी फेस कर रहे हैं। अब हम जा रहे हैं, हम कैसे जाएंगे? हमारा जीव जानता है, इतनी परेशानी, इनकी तबीयत खराब हो रही है। जब लौटे तो हर रास्ता को ब्लॉक कर दिया गया। अभी हम लोग चल चल के पागल हो गए। सुना आपने? ये तो सिर्फ वानगी है। जब सड़क पर लगे महाकुंभ की पूरी पिक्चर देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। प्रयागराज पहुंचने से पहले ही कई किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। देश की चारों दिशाओं से प्रयागराज पहुंचने की कोशिश कर रही गाड़ियां कुंभ के द्वार तक कब और कैसे पहुंचेंगी, ये एक पहेली बन चुका है। 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के स्नान वाले दिन भगदड़ के बाद भीड़ कम हो गई थी, लेकिन 5 फरवरी के बाद से प्रयागराज में भीड़ दोबारा बढ़ी और ऐसी बढ़ी कि चक्का जाम के हालात पैदा हो गए। प्रयागराज हाईवे से लेकर संगम के घाट तक पहुंचने के रास्ते में लोगों का रेला लगा हुआ है। आज हम आपको भारत की बात पे दिखाएंगे घाट पर नहीं बल्कि सड़क पर लगे महाकुंभ का तस्वीरों के साथ पूरा विश्लेषण। इनके परिवार से बच्चा बिलख बिलख कर रो रहा है और ट्रेन स्टेशन छोड़ चुकी है। क्या हुआ, क्यों रो रही है? अंदर मम्मी अंदर चली गई है तो इसलिए इनकी कोशिश है जाने की। बच्चा चीख रहा है क्योंकि जो ट्रेन प्लेटफॉर्म से निकल रही है उसमें उसकी माँ है, लेकिन तमाम कोशिश करने के बाद भी बच्चा ट्रेन के भीतर नहीं जा पाता। और देखिए जरा परिवार के कुछ लोग अंदर पहुंच चुके हैं और ये छोटा सा बच्चा है जिसकी कोशिश है कि मैं अंदर जाऊं, क्योंकि इनकी जो माँ है वो अंदर घुस गई है। इनके परिवार से तस्वीरें बिहार की राजधानी पटना स्टेशन की हैं, जहां कुंभ जाने वाली ट्रेनों की हालत इतनी खराब है कि एसी डिब्बों में रिजर्वेशन होने के बावजूद सीट तक पहुंचना नामुमकिन साबित हो गया है। ये उन ट्रेनों की स्थिति है जिसमें रिजर्वेशन है, यात्रियों के पास कंफर्म टिकट है, लेकिन उसके बावजूद परिवार के कुछ लोग चढ़ जा रहे हैं ट्रेन में और कुछ लोग छूट जा रहे हैं, क्योंकि कुंभ जाने वाले यात्रियों की संख्या इतनी ज्यादा है पटना जंक्शन पर कि इस वजह से तमाम जो आम यात्री हैं जिनको कुंभ नहीं जाना है, अलग अलग जगह जाना है, उन लोगों को भी दिक्कतें आ रही हैं। बहुत मुश्किल लग रहा है, बहुत मुश्किल, नहीं चढ़ पाएंगे। कितनी ट्रेन में अब तक कोशिश कर चुकी हैं आप चढ़ने? 2 में तो कोशिश कर चुकी हूँ। कोशिश किए हैं, ट्रेन कोशिश कर चुकी। जोगबनी से ही बहुत मुश्किल। हम लोग 4 बजे से इंतजार कर रहे हैं मैडम। इसी ट्रेन में आम लोगों को जाना जरूरी नहीं है, ठीक है ना। बहुत भीड़ है, बुजुर्ग हैं, मर जाएंगे सब। सरकार को इस पे एक्शन लेना चाहिए। कितनी ट्रेन में कोशिश की है जाने की? 7वां ट्रेन में जब खुलेआम कर दिया, पूरा देश में घोषणा कर दिया, जो इतना आदमी आ रहा है उस हिसाब से ट्रेन भी होना चाहिए। बोगी इतना छोटा है, आगे वाला अभी हम शहर करके उतर गए, दम घुटने लगा। और ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि सिर्फ पटना के स्टेशन का यह हाल है। यूपी, बिहार से लेकर गुजरात और दिल्ली से प्रयागराज जाने वाली तमाम ट्रेनें ठसाठस भरी हुई हैं। कल प्रयागराज जंक्शन से 330 गाड़ियां निकली है और आज भी बहुत ही व्यवस्थित तरीके से चल रहा है। जैसा आपने वॉर रूम के इसमें देखेंगे, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। अगर कहीं पे कोई र्यूमर्स फैलाने की कोशिश करे तो उसको नहीं सुनना है, उस पर ध्यान नहीं देना है। सब कुछ व्यवस्थित तरीके से चल रहा है।
ट्रेनों की स्थिति कितनी खराब है, उसकी इस तस्वीर से बड़ी मिसाल क्या होगी। वाराणसी में श्रद्धालुओं की भीड़ ऐसी है कि ट्रेन के इंजन पर ही कब्जा कर लिया था, क्योंकि उन्हें किसी दूसरी ट्रेन में बैठने की जगह नहीं मिली थी। हालांकि बाद में जेआरपी ने लोगों को इंजन से बाहर निकाला। ट्रेनों में टिकट नहीं मिल रही तो लोग मध्य प्रदेश के कटनी और रीवा से लेकर भोपाल जैसे शहरों से सड़क के रास्ते ही कुंभ के लिए रवाना हो रहे हैं, लेकिन रास्ते में कई किलोमीटर तक पसरे भयानक जाम से उनका सामना हो रहा है। तस्वीरें मध्य प्रदेश के रीवा में उस रास्ते की है जो प्रयागराज तक ले जाता है, लेकिन रीवा ऐसे जाम का गवाह बना जो शायद उसने इससे पहले कभी नहीं देखा था। मध्य प्रदेश के रीवा से प्रयागराज की दूरी करीब 134 किलोमीटर है। आम दिनों में रीवा से प्रयागराज पहुंचने में 2 से 3 घंटे का वक्त लगता है, लेकिन आजकल 134 किलोमीटर की दूरी तय करने में 8 से 10 घंटे का वक्त लग रहा है। 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा का स्नान है। शुभ अवसर पर स्नान करने के लिए महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश तक से श्रद्धालु किसी भी तरह बड़ी संख्या में प्रयागराज पहुंच रहे हैं। प्रयागराज महाकुंभ में कई रिकॉर्ड कायम हुए हैं। रिकॉर्ड कायम हुआ है श्रद्धालुओं की संख्या को लेकर। आज भी अगर हम बात करें तो दोपहर 12 बजे तक ही 75 लाख से ज्यादा श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। लेकिन इस महाकुंभ में जहां एक तरफ श्रद्धालुओं का रिकॉर्ड बन रहा है, वहीं महाजाम का भी रिकॉर्ड बन रहा है। बहरहाल जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको लंबा पैदल चलना पड़ रहा है। किसी को 15 किलोमीटर चलना पड़ रहा है, किसी को 5-7 किलोमीटर और किसी को 30-30 किलोमीटर तक। लेकिन प्रयागराज पहुंचने से करीब 50 किलोमीटर पहले से ऐसी तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। पहली नजर में आपको देखकर लग सकता है कि ये आम जाम की तस्वीर है, लेकिन यकीन मानिए ये कोई आम जाम नहीं है। प्रयागराज के रास्ते में मिलने वाला ये वो जाम है जो जनता के जी का जंजाल बन गया है। माघी पूर्णिमा के पहले प्रयागराज जाने के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। इस वक्त संगम से लगभग 35 किलोमीटर पहले हम मौजूद हैं। लखनऊ से प्रयागराज के जो हाईवे है वहाँ की स्थितियाँ आप देखिए तो बड़ी संख्या में श्रद्धालु आपको यहाँ पर दिखाई देंगे जो अलग अलग गाड़ियों से संगम की तरफ जाना चाहते हैं। बड़ी संख्या में बसेज आपको दिखाई देंगी, बड़ी संख्या में जो प्राइवेट व्हीकल्स हैं, 4 व्हीलर्स हैं, वो यहाँ पर दिखाई देंगे और लोग काफ़ी देर से यहाँ पर फंसे हुए हैं। जयपुर से आ रहे हैं और फंसे पड़े हैं इसमें। बहुत देर से फंसे? अजी सर 2 घंटे हो गए फंसे। 2 घंटे? हाँ जी बिल्कुल 2 घंटे हो गए फंसे। ये देखिए राजस्थान नंबर की गाड़ी है जो आ रही है, ये छत्तीसगढ़ की गाड़ी है जो यहाँ पर जाती हुई आपको दिखाई दे रही है। गुजरात की गाड़ी आपको दिखेगी, गोरखपुर की जो गाड़ी है वो यहाँ पर आपको दिखाई देगी। यूपीएससी आगरा की गाड़ी है और दिल्ली की गाड़ियाँ हैं, हिमाचल प्रदेश की गाड़ियाँ हैं। ये देखिए एचपी की गाड़ी है। अलग अलग शहरों से लोग जो है वो संगम जाना चाह रहे हैं। 10-12 घंटे से जाम में फंसी इन गाड़ियों में बच्चे भी थे और बुजुर्ग भी। कितने देर से फंसे भैया? 4 घंटे हो गए भाई साहब। 4 घंटे? 4 से 5 घंटे हो गए दिल्ली से और अब तक नहीं पहुंचे। कितने देर से फंसे हुए? कब से फंसे हैं आप लोग? 2 घंटे हो गए भैया। हाँ 2 घंटे। मैं नोएडा से आ रहा हूँ, नोएडा से दिल्ली से आ रहा हूँ। मैं कल रात का 10 बजे चला हुआ हूँ। रात को 10 बजे चला था कल और अभी तक मैं यहाँ पहुँचा। मिले वो बोलते हैं कि आप लोग क्यों लेके आए, आप लोग माँ का घर में बैठ के सेवा करिए। तो हमने बोला आपने आयोजन क्यों किया? आप ही ने हाईलाइट किया ना, आपने ही इतना प्रचार किया कि हम लेके आए माँ को। मैं कुछ कहूं उससे पहले आपको तस्वीरें दिखा देता हूं और ये तस्वीरें शायद सब कुछ बयां कर देंगी, पूरी कहानी को, पूरी तस्वीर को साफ तौर पर दिखा देंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं झूसी एंट्री पॉइंट पर, यानी प्रयागराज शहर से झूसी के रास्ते बाहर जाने का रास्ता है। सोचिए आने के लिए लोगों को कितने घंटे की कवायद करनी पड़ी, वो अलग बात है, लेकिन वापस जाने में भी वही जद्दोजहद लोगों को झेलनी पड़ रही है। जहां तक आपकी नजर जाएगी इसी तरह गाड़ियों का लंबा काफिला आपको देखने को मिलेगा। देखिए एक तरफ वाहन जा रहे हैं और दूसरी तरफ जो पैदल श्रद्धालु हैं, पैदल श्रद्धालु भी इसी भीड़ में जा रहे हैं। लेकिन परेशानियां यहीं पर खत्म नहीं होती। जो लोग इस जाम को चीरते हुए किसी तरह प्रयागराज कुंभ क्षेत्र की सीमा में दाखिल भी हो जाते हैं तो वहां पैदल चलने की अग्नि परीक्षा को पार करना होता है।
बाईं तरफ आपको दिखा देते हैं, ये प्रयागराज शहर में एंट्री का रास्ता है। इस सड़क पर देखिए, इस पर भी लंबा जाम लगा हुआ है। ना आप प्रयागराज शहर में एंट्री कर सकते हैं और ना यहां से बाहर जा सकते हैं। कितने घंटे आपको लगेंगे 5, 7, 10 किलोमीटर की दूरी तय करने में, इसका जवाब आज तक कोई अधिकारी नहीं दे पा रहा है। कोई भी साफ तौर पर यह नहीं बता पा रहा है कि आखिर ये जाम की जो समस्या है वो कब खत्म होगी। लगातार तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, लगातार लोग परेशानी अपनी बयां कर रहे हैं, साझा कर रहे हैं, लेकिन आज तक शायद कोऑर्डिनेशन नहीं बन पड़ा है या प्लान नहीं बना हुआ है, और अगर प्लान बना भी है तो वो ग्राउंड जीरो पर इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। ये प्रयागराज से सोमवार आई सबसे ताजा तस्वीर है, जहां भीड़ देखकर इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि कैसे एक बार फिर से प्रयागराज कुंभ मेला क्षेत्र में भीड़ की शक्ल में आस्था का सैलाब उमड़ता दिखाई देने लगा है। माघी पूर्णिमा स्नान के 2 दिन पहले प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती जा रही है। जो तस्वीरें यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये काली बाघंबरी चौराहा है। दाहिने से बाएं जो रोड जा रही है काली मार्ग रोड है, और सीधे की तरफ में जो रोड जा रही है बाघंबरी की तरफ जाने की रोड है। और इस वक्त यहाँ पर ये डाइवर्जन जो है वो लगा दिया गया है। मौके पर मौजूद एबीपी न्यूज संवाददाता विवेक राय ने कुंभ स्नान करने आए लोगों से बात की तो उनके भीतर का रोष फूट पड़ा। जहाँ से एंट्री हो रही है, दिल्ली से लोग आ रहे हैं, कानपुर से लोग आ रहे हैं, लखनऊ से आ रहे हैं, वो परेशानी फेस कर। कहाँ से आ रहे हैं? मैं दिल्ली से आ रहा हूँ, नोएडा से। मैंने परेशानी फेस करी है कल रात को। कहाँ तक? प्रयागराज एंट्री में मैं परसों रात को 10 बजे चला हूँ और आज सुबह मैंने दर्शन किए हैं। वहाँ से हमने पहले बाइक लिया, बाइक से फिर यहाँ आए। कितने पैसे? 500 रुपए पर हेड। क्या सुविधा दे रखी है इन लोगों ने? चलो, पीने का पानी ढंग से नहीं दे रखा, किसी चीज के आने जाने की सुविधा नहीं है। एक बुजुर्ग औरत यहाँ गिर रही है, किसी बाइक वालों को बोल रही है कि भाई मुझे बाहर तक छोड़ दे, मेरे से नहीं चला जा रहा। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि उसको ऐसे छोड़ के चल दो। पुलिस प्रशासन क्या कर रही है? सो रही है पुलिस प्रशासन। लोग हजारों रुपए खर्च करके आए और वो ऐसे यही चक्कर मार के घूम रहे। बताया जा रहा है कि 5 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी के कुंभ में स्नान करने के बाद से लोगों की भीड़ प्रयागराज की तरफ कूच करने लगी। 7, 8 और 9 फरवरी को बड़ी संख्या में लोग अपनी गाड़ियों से ही प्रयागराज के लिए निकल लिए। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 3 दिन में करीब 15 लाख गाड़ियां प्रयागराज शहर में दाखिल हुई और जिस रफ्तार के साथ गाड़ियां आई उस रफ्तार से बाहर नहीं निकली। प्रयागराज क्षेत्र की तमाम पार्किंग फुल हो गई। लोग 15 किलोमीटर पहले अपनी गाड़ियां छोड़कर स्नान के लिए पहुंचे, लेकिन वापस गाड़ी तक पहुंचने में उनके पसीने छूट रहे। चले हुए हैं सर, हमको सारी रात हो गई चलते चलते। पैदल 20 किलोमीटर चलना पड़ा सर उधर से। पूरा जाम था, कार की पार्किंग की कोई जगह नहीं थी। नहीं संभल रहा है, बहुत भीड़ है, बहुत कोई व्यवस्था नहीं है। कितना चलना पड़ा पैदल? 7 किलोमीटर। यहाँ पे आने के बाद 10-10 घंटे लग रहा है गाड़ी खड़ी करने में और यहाँ पे पहुँचने में। जो हिसाब लगाया था वो हदें पार कर गया। जाम मिलेगा ये सोचकर तो आए थे, लेकिन उसकी तमाम सीमाएं टूट जाएंगी इसकी कल्पना ही नहीं की थी। और यही वजह है कि महाकुंभ स्नान के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं का गुस्सा सामने आ रहा है। दिन खराब हो गया सर। कल सुबह हम यहाँ पर 7 बजे खड़े हो गए थे, मात्र 80 मिनट दिखा रहा था नेविगेशन से कि 2 घंटे का सफर है। वो 2 घंटे के सफर को शाम को 8 बजे प्रयागराज में पहुंचे थे। कोई व्यवस्था नहीं। पुलिस वालों से पूछो, आगे चले जाओ, 2 किलोमीटर बाद मूव कर गया हो। लोगों की शिकायत है कि घाट तक पहुंचने का कोई जरिया नहीं है और कई किलोमीटर पैदल चल रहे यात्रियों से बाइक और ऑटो वाले मनमाफिक पैसे ले रहे हैं। तो हम लोग वहाँ से ऑटो से आए, 1000 रुपया लिया सिर्फ 3 सवारी का। यहाँ का व्यवस्था ठीक है, लेकिन यहाँ का जो आसपास की व्यवस्था है वो बहुत गंदगी है। भीड़ इतनी है कि सिर्फ पब्लिक ही नहीं, प्रशासन की भी सांस फूल रही है। और देखिए कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। ऐसे में कई तैयारियां उत्तर प्रदेश सरकार और मेला प्रशासन की तरफ से की गई हैं। जो पुलिस की व्यवस्थाएं हैं उसके पैम्पलेट्स और पोस्टर्स लगाए गए हैं कि अगर कोई किसी इमरजेंसी में फंसता है तो वो उनसे संपर्क करे। इसके अलावा देखिए सड़क के किनारे लोगों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए शौचालय बना दिए गए हैं। जो भीड़ का डाइवर्जन है उस पर भी फोकस किया जा रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि प्रशासन कोशिश नहीं कर रहा, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा है कि सारे इंतजाम बौने साबित हो रहे हैं।
मौजूदा प्रशासन है उसकी उतनी कमियां नहीं है। जो बाहर से कंपनियां बुलाई गई हैं वो घुमाए जा रहे हैं। जिस व्यक्ति को 2 किलोमीटर चलना है उसे लगभग 10 किलोमीटर चलना पड़ रहा है। इतने प्लाटिन पुल बनाए गए, 20 प्लाटिन पुल बनाए, 30, और 30 में से चल रहे हैं 4, तो उन्हें क्या देखने के लिए बनाया गया है? यदि वो व्यवस्थाएं करनी नहीं थी, देनी नहीं थी, तो पुल बनाए क्यों गए, ये सोचने का विषय है। महाकुंभ में देश भर के 45 से 50 करोड़ श्रद्धालुओं के स्नान का अनुमान लगाया गया था, लेकिन माघी पूर्णिमा के स्नान से पहले ही 44 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुका है। कल्पना कीजिए मंगलवार से प्रयागराज की कैसी तस्वीर होगी जब स्नान के लिए पूरे देश से श्रद्धालुओं का तांता वहां जमा हो जाएगा। क्योंकि महाकुंभ है, जब पहले से पता था कि लगभग 45 करोड़ व्यक्ति कुंभ में डुबकी लगाएंगे, तो हमारे हिसाब से तो पहले एक पार्किंग एरिया अलॉट कर देना चाहिए था और वहां से सरकारी सेवा प्रारंभ करनी चाहिए थी, जिससे ना तो जाम लगता और ना ही किसी प्रकार से किसी यात्री को पैदल चलना पड़ता। वहां से ऐसी सरकारी वाहनों की व्यवस्था की जाती कि एक ग्राउंड में 1, 2, 3 जैसे जिस क्षेत्र से आ रहे हैं, जैसे चित्रकूट से आ रहे हैं या कानपुर से आ रहे हैं या काशी से आ रहे हैं, तो उस क्षेत्र में वहां पर वाहनों के लिए एक सुनिश्चित स्थान किया जाता और वहां से सरकारी सेवाएं, चाहे बस के द्वारा, चाहे 3 व्हीलर के द्वारा संगम तक पहुंचाया जाता या अखाड़ों के एक गंतव्य तक पहुंचाया जाता जहां से व्यक्ति जाकर आसानी से स्नान कर पाता। तो मेरे हिसाब से ये जो जाम की व्यवस्था है वो ना होती। मौनी अमावस्या के बाद प्रयागराज में जाम लगने की मोटी तौर पर 2 वजहें दिखाई दे रही हैं। पहली वजह माघी पूर्णिमा, जिसे स्नान और दान के लिए बेहद पवित्र दिन माना जाता है और इस वजह से श्रद्धालु बड़ी संख्या में प्रयागराज पहुंच रहे हैं। दूसरी वजह है 10 फरवरी का वीआईपी प्रोटोकॉल, जब देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी जैसे लोग सपरिवार स्नान के लिए प्रयागराज पहुंचे। जाम और भीड़ की ये समस्या स्नान के बाद भी खत्म नहीं होती। देश के कोने कोने से आए करोड़ों श्रद्धालुओं की भीड़ स्नान के बाद वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर से लेकर अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के लिए निकल पड़ती है और फिर जो तस्वीर सामने आती है उसमें वाराणसी और अयोध्या शहरों की सांस फूलती दिखाई दे रही होती है। तो मेरे साथ भारत की बात में फिलहाल इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।